वेलकम टू एडवेरिया जी के स्टडी। एडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूँ जो कई एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बौद्धों से संबंधित हैं। बौद्धों से। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है? पवित्र साहित्य क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक पवित्र साहित्य है। बौद्धों का पवित्र साहित्य त्रिपिटक है। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक में है। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक में है। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है। सुत्त पिटक को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम्म में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम्म पिटक में। बौद्ध धर्म का दर्शन का विवेचन है अभिधम्म पिटक में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? नाना काना साहिब जो है भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? नाना काना साहिब नहीं है, पोंटा साहिब इंडिया में है, नंदेड़ भी इंडिया में है, केशवगढ़ साहिब ये भी इंडिया में है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत था। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हो गया? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में हुआ। किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? अभिधम्म पिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। 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 सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब या क्या है? गुरुमुखी। गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट बी का यहूदी धर्म का है। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म का है। यहूदी धर्म का है। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस में। हदीस में है। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित हैं? हदीस में। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता है। पारसियों जिंदावेस्ता। जिंदावेस्ता। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तोरा। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तोरा है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तोरा। तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की।
तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्हो। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का दर्शन है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथों में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्नों में। वेदों के संकलन करता है वेद व्यास। वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास, इसलिए वेद व्यास बोला जाता है। वेदों के संकलन करता है मतलब सारे वेदों के संकलन करता है वेद व्यास। वेद का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। महत ज्ञान है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान है। महत ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। महत ज्ञान। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धत है? मनुस्मृति से। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धत है? मनुस्मृति से। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है क्या कहलाता है? हिंदू धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर। मंदिर कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का चर्च। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनानाग। सिनानाग कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनानाग। सिनानाग। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है क्या है? पारसी लोगों का क्या पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? अगिन मंदिर। पारसी का अगिन मंदिर बोला जाता है। अगिन मंदिर। बौद्ध धर्मियों का पूजा स्थल क्या मानते हैं उसको? बौद्ध धर्मियों को पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? बिहार। अच्छा, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहा जाता है किसको? बिहार को कहा जाता है। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है बिहार कहलाता है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी। ईसाई चर्च। पारसी अगिन मंदिर बोलते हैं। पारसी लोग अगिन मंदिर बोलते हैं मंदिर को। ईसाई चर्च होता है। यहूदी शीशनाग में करते हैं। सिनागा। अगिनगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? अगिनगिरी पारसी का। पारसी का अगिनगिरी है। पारसी का अगिनगिरी है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है? उपयुक्त सभी। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय उपयुक्त सभी। हिंदू धर्म, भारत का सामाजिक व्यवहार और प्राचीन भारतीय विधि। हिंदू धर्म, भारत का सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारतीय विधि। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है उपयुक्त सभी। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है किसमें? अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है किसमें? जैन धर्म में। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में पालन किया जाता है। जैन धर्म में पालन किया जाता है अहिंसा का चरम स्वरूप जैन धर्म में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं।
बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। क्रमवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत एक जैसी है, बौद्ध में, जैन में और ब्राह्मण में भी। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नहीं, मणिपुर में। मणिपुर में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर में। मणिपुर में ईसाई हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर में। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय हैं? अहिंसा। पर्याय है, उल्टा है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा। हिंसा नहीं, त्रिरत्न नहीं, सत्य नहीं, अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने चलाया था। किसने चलाया था? रामानंद ने चलाया था। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म नहीं है? बौद्ध धर्म का नहीं है। हीनयान, थेरावाद, महायान, दिगंबर। कौन सा नहीं है? दिगंबर नहीं है। महायान भी बौद्ध धर्म संप्रदाय से, हीनयान भी और थेरावाद भी सब बौद्ध धर्म से हैं, लेकिन दिगंबर नहीं है। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। ये बुद्धवाद से है। स्तूप, चैत्य तथा मठ बुद्धवाद से है। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद चारों द्वारों को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को, बड़े दरवाजों को गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन। 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में इस्लाम धर्म की स्थापना हुआ था। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सदिच्छा नहीं है। सद्विचार भी है बौद्ध धर्म में, सद्वानी भी है, सदाचारण भी है, सदिच्छा नहीं है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? सदिच्छा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम।
ईसा मसीह का जन्म है बेथलेहम में, बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? बेथलेहम में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत में। किसका है? जैन मत का। किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन। अनेकांतवाद जैन मत में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? ये बुद्ध भगवान से संबंधित है, नहीं, बाहुबली से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? बुद्ध, महावीर या नटराज या बाहुबली? बाहुबली से संबंधित है, बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेपो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेपो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? विश्व धर्म संसद में भाग लिया 1893 ईस्वी में। किस वर्ष में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 ईस्वी ने भाग लिया था। 1893 ईस्वी ने भाग लिया था। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और वह कौन था? किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी था। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत जैन धर्म से। अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैनियों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची। बोधगया, कुशीनारा, सारनाथ ये सब घटना से संबंधित है, सांची नहीं है। पुराणों की कुल संख्या क्या है? 18 है। पुराण कितने हैं? 18। युधियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? युधियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? युधियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। मूसा संहिता। युधियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। युधियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। 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 निम्नलिखित में कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद में संगीत का वर्णन नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुंधै कुटुम्ब शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? महाउपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। निम्नलिखित युग्म से गलत युग्म पहचानिए। औलिया। औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। चिश्ती, चिश्ती व द्वाब, सुहारवर्दी सिंध,
फिरदौसी बिहार, ये सही है। फिरदौसी बिहार, सुहारवर्दी सिंध और चिश्ती दिल्ली व दोआब, ये सही है। औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर। मानसरोवर चार धाम में सम्मिलित नहीं है। मानसरोवर चार धाम में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर चार धाम में सम्मिलित नहीं है। मानसरोवर चार धाम में सम्मिलित नहीं है। रामेश्वरम चार धाम में है, द्वारिका में भी, पुरी भी चार धाम में सम्मिलित हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है। श्रवणबेलागोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है। श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है। श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। निम्नलिखित में कौन प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। महाभारत। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है शाक्य। क्या है? शाक्य है। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है शाक्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शुरुआती शाखा कौन सा है? भारतीय दर्शन का आरंभिक में शाक्य है और प्रारंभिक में कौन सा है? शाक्य है। प्रारंभिक और आरंभिक दोनों एक ही है, यानी शाक्य है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है शाक्य। सबसे पुराना दर्शन भी शाक्य है। शाक्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है सी का कपिल द्वारा। शाक्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। किसके द्वारा शाक्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? कपिल द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कौन? कन्नाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कन्नाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कन्नाद। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। 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 द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। शंकराचार्य के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अद्वैत वेदांत। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। निम्नलिखित में कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है
साख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है साख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित कौन सा है? साख्य दर्शन। साख्य दर्शन। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से है। न्याय दर्शन से है। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? साख्य दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। रामानुजाचार्य। महर्षि कपिल का नाम किस दर्शन से है? साख्य दर्शन से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। विशिष्टाद्वैत से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। योग सूत्र पतंजलि निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? गीता रहस्य गांधी जी गलत है। काम सूत्र वात्स्यायन। न्याय सूत्र गौतम। योग सूत्र पतंजलि। काम सूत्र वात्स्यायन। वात्स्यायन। न्याय सूत्र गौतम। काम सूत्र वात्स्यायन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है? राजा राम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। न्याय दर्शन का लेखक था गौतम। न्याय दर्शन का लेखक था गौतम। निम्नलिखित में कौन युग्म सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजम और चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य ये सही है। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य सही है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर को भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकती। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चारवाकों की है। चारवाकों की है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना क्यों न पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत यानी जल जाने पे पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चारवाकों की है। चारवाकों की है। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? सी का आजीविको ने बोला था। आजीविको। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविको ने। आजीविको ने कहा था। आजीविको ने कहा था। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से। डी आंसर है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।